सोचो एक स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर है एंड उसका जो किंग है वो आरआईपी हो चुका है। उसका एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, उसको कभी अनकंडीशनल लव नहीं मिला एंड नाउ ही रीबॉर्न इनटू स्मॉल फैमिली के अंदर वो जन्मा है एंड एक हैप्पी कपल है, यानी कि अच्छे माँ बाप मिले हैं उसे। तो फिर क्या होगा? क्या वो बंदा उन सारी चीज़ों का एक्सेप्ट करेगा? क्या उन सारी चीज़ों का वो अच्छी तरीके से जी पाएगा उस ज़िंदगी को? इन सारी चीज़ों का आंसर तुम्हें इस एनिमे के अंदर मिल जाएगा। इसका नाम है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। एंड जानते हो, जब मैंने स्टार्टिंग के इस एनिमे को सोचा था एंड सुना था कि दिस इज़ द बेस्ट एनिमे एंड मतलब बेस्ट अडेप्शन है, एंड आई विल लाइक यार ओके ठीक है, कोई नॉर्मल इसेकाई होगा जिसके अंदर कोई किंग होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसने स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर को क्रिएट किया है, उसको रूल किया है एंड अब वो आरआईपी हो गया है। तो फिर अब वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहेगा एंड हमेशा वो नॉर्मल इसेकाई ट्रेंड होगा। लेकिन जब मैंने इसे देखा तब आई विल लाइक वेट, तुमने इसको मतलब इसका जो चाइल्ड ट्रॉमा है तुमने उस चीज़ को भी रखा है, मतलब डर रहा है कि वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा है बच्चे के फॉर्म में। एंड जब मैंने ये देखा तब मुझे लगा कि एक मिनट, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है किसी भी कहानी को लेके। क्योंकि इन जनरल भी अगर तुम सोचो कि अगर कोई एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर तुम बना रहे हो तो फिर तुम्हें बहुत हद तक हार्टलेस होना पड़ता है। उसके अलावा तुम्हें मतलब अपनी इमोशंस को तक साइड लाइन करना पड़ता है। जितने भी लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होता है वही बहुत ज़्यादा डेंजर डिक्टेटर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रियल लाइफ तुम अगर स्टालिन की लाइफ देखोगे या फिर हिटलर या मुसोलिनी, दे हैव दिस ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। मुसोलिनी को लेकर पता नहीं है, लेकिन हिटलर एंड स्टालिन को लेकर मैं कंफर्म हूँ। इन इसी सेम चीज़ को उन्होंने इस कहानी के जो एमसी है उसकी कहानी में भी तुमको देखने को मिला कि वो जब पास्ट लाइफ में था एंड वो एज अ किंग था, तब उसका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। ही वॉज नॉट अ प्रिंस, मतलब कि वो एक नॉर्मल किंगडम के अंदर एक ऑर्फन था। एंड उसके बाद क्या है, मैं तुम्हारे लिए कहानी स्पॉइल नहीं करूँगा, तुमने जितना जाना है उतना ही समझो। बट इन जनरल अगर तुमने इस चैनल को थोड़ा सा ही फॉलो किया है एंड तो अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि कोई भी एनिमे हो या कुछ भी हो तो मेरे लिए मेन उसकी कहानी होती है। मैं एनिमेशन को हमेशा सेकेंडरी काउंट करता हूँ। एक तो तुम्हें कहानी बनाओ तो बहुत अच्छी बनाओ या फिर बहुत ही ख़राब बनाओ, कि मतलब इन दोनों में एक्सट्रीम हो। फॉर एग्जाम्पल रेंट अ गर्लफ्रेंड मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगती है उसकी कहानी एंड आई एंजॉय दैट थिंग। एंड उसी के सेम चीज़ में अगर तुम अटैक ऑन टाइटन एंड डेथ नोट रखोगे तब मुझे अटैक ऑन टाइटन एंड डेथ नोट पसंद आएगी, क्योंकि उनकी कहानी उतनी अच्छी है, एक रियलिस्टिक अप्रोच होल्ड करती है। दैट टाइप ऑफ थिंग्स आई लव इट। मतलब कि करेंटली मैं भी एक खुद राइटर हूँ, तो फिर मैं भी एक ऐसे कैरेक्टर पे वर्क कर रहा हूँ जो कि इमोशनली डिटैच है, उसका भी चाइल्ड बहुत ज़्यादा है मैंने, एंड दिस आर द थिंग्स ऑफ द माई कैरेक्टर। एंड यही चीज़ें मैं अगर किसी और राइटर की तरफ से देखता हूँ तो फिर एक अच्छा लगता है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि बाकी के इसेकाई के अंदर तुम्हें रियलिस्टिक अप्रोच कम देखने को मिलता है। एंड देखो अब तक तो मैंने इसका एपिसोड नंबर 1 ही आया एंड मैंने उसको ही देखा है। एंड जो एपिसोड नंबर 1 के लास्ट में हुआ वो सीन तो मुझको बहुत ज़्यादा हिट हुआ। एंड मतलब हिट क्या, मतलब इमोशनली मैं दुखी नहीं या फिर कुछ इमोशनल नहीं हुआ, लेकिन एज ए राइटर मुझको अच्छा लगा कि भाई किसी ने इतना सोचा है उस चीज़ को लेके। ओके, मैं इसको बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। एंड इन द जनरल मैं इसके एनिमेशन को एवरेज कहूँगा, क्योंकि खामियाँ बतानी है तुम्हें कुछ, तो फिर इसकी एनिमेशन ही कहूँगा। लेकिन मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूँ कि जो मानता है कि देखो मुझे पता नहीं कि ये किस तरीके का शोनेन है या किस तरीके के टाइप में आता है इस इकाई में, तो मैं तब तक कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि इसकी कहानी को लेके मैं मतलब फुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसकी जो मानवा है या मांगा है वो नहीं पढ़ी है, क्योंकि भैया मेरे पास टाइम नहीं था एंड अभी फेमस हुआ है। एंड अगर तुमने इसे पढ़ा है या देखा है तो फिर मुझे बताओ कि इसकी ये मतलब किस टाइप में आता है, कैरेक्टर ड्रिवन है, एक्शन ड्रिवन है या फिर स्टोरी ड्रिवन है। अब तुम्हें अगर किसी को स्टोरी ड्रिवन या कैरेक्टर ड्रिवन में फ़र्क नहीं समझ में आता तो बता दूं कि कहानी के जो कैरेक्टर्स है वो मतलब तुम्हें पता है कि ये इस तरीके का कैरेक्टर है एंड अब जो स्टोरी बन रही है वो कैरेक्टर की वजह से चल रही है। एंड मतलब एंड स्टोरी ड्रिवन जो होती है उसमें मतलब कि कहानियाँ हैं, कैरेक्टर उसके हिसाब से चल रहे हैं। अब इसके जो बाकी के एपिसोड आएंगे, बाकी सारी चीज़ें आएंगी, हम उसको लेके अब बात करेंगे, क्योंकि मुझे यानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इसका एपिसोड शायद कल आ जाएगा, मतलब मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड किया है एंड तुम्हें जब मिलेगी तब उसके शायद दूसरे दिन तक ये वीडियो शायद इसका दूसरा एपिसोड आ जाए एंड मैं उसको देख के भी रिव्यू बनाऊँगा, क्योंकि मुझे यानी में अच्छा लगा है। एंड इन जनरल अभी तक तो इसने कुछ ऐसा नहीं किया कि मैं इसको देखना बंद कर दूँ, लेकिन एपिसोड नंबर 2 को देखेंगे एंड मैं मानवा नहीं पड़ने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल आर गोइंग टू एंजॉय दिस थिंग साइमल्टेनियसली। हम सबके लिए ये कहानी एक इक्वल होगी। एंड अगर किसी ने मानवा पढ़ी है तो फिर चिंता मत करो, बस इतना कह दो कि मैंने पढ़ी है। एंड स्पॉइलर देना है दे दो, या नहीं देना है तो भी मत दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स में बता दी तो मेरे लिए स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन मैं उस कहानी को समझ पाऊंगा एंड आगे जब मैं एनिमे के अंदर दिखूंगा तब मैं इसके बारे में और अच्छे से सोच पाऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट अपने ओपिनियन कमेंट से भर भर के लिखो, तुम्हें जो भी अच्छा लगा, जो भी बुरा लगा या फिर कुछ भी लिखना है तुम्हें, ओवरऑल हो जनरली लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, गुड बाय।